वेक्टर क्या होता है? देन वेक्टर हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं, इस वर्ड का। हम किसी को बोलते नहीं है, कोई पूछता है कि हमको यहाँ से हमको रेलवे स्टेशन जाना है, तो हम कैसे बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में जाइए आप, तो यहाँ से एकदम स्ट्रेट चले जाइए, ये 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा। आप रूट होकर जाइएगा तो ये 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो ऐसे नहीं हम डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरह से चले जाइए, मार्केट होके ऐसे निकल जाइएगा, तो आपको मीन्स कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, समझे ना? तो हम क्या बताते हैं कि 1 किलोमीटर पड़ेगा और इस डायरेक्शन में जाइए, तो हम डिस्टेंस भी बता रहे हैं, लेंथ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और उसको डायरेक्शन भी बता रहे हैं हम, है ना? यही वेक्टर है। जो आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मीन्स लेंथ बता रहे हैं, मीन्स 1 किलोमीटर आपने बताया, उसके साथ साथ आपने डायरेक्शन भी बताया कि यही नॉर्थ होते हुए चले जाइए, आप साउथ होते हुए ऐसे ही चले जाइए बीचों बीच, तो आप डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे ना? तो यही वेक्टर होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करता है ना? क्लियर? इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करता है वेक्टर में। ओके, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? तो वेक्टर कुछ हम टाइप से लिख देते हैं, ठीक ना? इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक ना? तो 1 बाय 1 हम लिखते हैं और स्मॉल स्मॉल डिफाइन कर देंगे, ठीक ना? तो फर्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, ठीक ना? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है इसमें, समझे ना? सेकंड नंबर में पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता है पैरेलल वेक्टर में? इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? पैरेलल आप बोलते नहीं है कि ये पैरेलली चला जाना है, तो आप मीन्स दोनों जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर का एक ही डायरेक्शन है, समझे ना? इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, नंबर होता है, ठीक है ना? नंबर। डायरेक्शन तो आप जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नंबर मीन्स क्या होता है? वैल्यू होता है, वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके, तो पैरेलल वेक्टर में क्या करेंगे? इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन सेम, बट डायरेक्शन सेम। तो आपको समझ में आया? ये इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, ये इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इवरी इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। हाँ, इवरी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक ना? इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम। इसमें देखिए पैरेलल में इक्वल मैग्नीट्यूड लिखा ही है और डायरेक्शन सेम लिखा ही है। तो इसमें पैरेलल में क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड भी रहे, ठीक ना, अनइक्वल भी मैग्नीट्यूड रहे, तो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? मैं हम वेक्टर को एक बाई राइटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बाई ग्राफिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ग्राफिकल से, ठीक ना? आप देख रहे होंगे इसका लेंथ सेम सेम है, ठीक ना? तो इक्वल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक ना? और ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक ना? तो ये इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। ये इक्वल वेक्टर नहीं है बट पैरेलल वेक्टर है। क्यों इक्वल वेक्टर नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो गया है यहाँ पे, और उसमें कंपलसरी है इक्वल में, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक ना? समझे? इसी तरह आप थर्ड पॉइंट में जाइए। थर्ड पॉइंट में इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, एक में इक्वल मैग्नीट्यूड चलेगा, एक में इक्वल अनइक्वल बोथ चलेगा, ठीक ना? मैग्नीट्यूड। थर्ड नंबर में हम क्या लिख सकते हैं?
तो निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर सिंपल। उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड, इसमें भी इक्वल मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन सेम, यहाँ पे निगेटिव इज अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव। हमारे हम जा रहे हैं इस तरफ, तो कोई पूछेगा कि ये कैसे जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि मेरे निगेटिव जा रहा है, समझे ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है। इसको हम दिखाने के लिए ऐसा भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में क्या लिख सकेंगे, तो वो उसमें पैरेलल लिखे थे, इसमें एंटी पैरेलल लिख देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट रहेगा बट इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। ओके, समझ में आया। तो इसको एक दो बार आप समझिए, इसको पढ़ रीड करके आपको समझ में आएगा, ये आसान से लैंग्वेज में है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट तक कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर, इसमें नल वेक्टर, नल वेक्टर के ही जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका मीन्स है इनिशियल एंड फाइनल सेम पॉइंट, वो नल वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, आपको डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। सिक्स नंबर में कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर मीन्स व्हाट, सिंगल प्लेन, ठीक ना। तो इफ एनी वेक्टर, इफ एनी वेक्टर lie in single plane is known as coplanar vector, is known as coplanar vector। ओके, समझ में आया। कोप्लेनर वेक्टर, इफ एनी वेक्टर लाई इन सिंगल प्लेन, ठीक ना। तो ये कौन से प्लेन में है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये अप साइड वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोर्ड एक्स को और वाई को। तो ये एक्स वाई एक्सिस में है, समझे ना। तो एक्स वाई एक्सिस में, तो हम कोई वेक्टर दिखाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिखाया, इसको तो मैंने यहां पर रख दिया इस मार्कर को। अब ये डायरेक्शन किधर बता रहा है, ये नीडल का, ठीक ना। तो ये एक्स में भी बता रहा है और वाई में भी बता रहा है, ये नीडल का डायरेक्शन, ठीक ना। तो ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, तो ये एक्स में भी डायरेक्शन बता रहा है और वाई में भी बता रहा है। ऐसे रख दिया, एक्स में बता रहा है सिर्फ, ठीक ना, लेकिन ये और ये ऐसा रख दिया, तो इस तरह से है। तो एक वेक्टर जो होता है ना, वो उसको क्या रहता है, कम से कम टू एक्सिस का नीड होता है, किसी ना किसी प्लेन में आप रखेंगे, ठीक ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल वेक्टर, वेक्टर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, सिंगल। ओके, इसको लिख सकते हैं, वन वेक्टर ऑलवेज लाई इन सिंगल प्लेन। ओके, सिंगल प्लेन में, ठीक है ना।
ये हमेशा ये जैसे इसको रख दिया तो एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मे बी ये फॉर एग्जांपल एक ये है और एक हमारा ये है ठीक है ना, चाहे ये है ठीक है ना, तो ये तो एक्स जेड में है ठीक है ना, ये हमारा ये एक्स वाई में हो गया और ये हमारा किस में हो गया, ये एक्स जेड में हो गया। तो अच्छा हम इसको ऐसे रख दे और इसको ऐसे रख दे तो ये भी एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर बट मैं ऐसे रख दूं तो ये एक्स वाई में है और ये मेरा एक्स जेड में है, तो दो वेक्टर क्या हो सकता है, मे बी सिंगल प्लेन में लाई कर सकता है या मे बी टू प्लेन में लाई करेगा ठीक है ना, बट एक वन वेक्टर ऑलवेज लाई इन सिंगल प्लेन ठीक है ना। टू वेक्टर टू वेक्टर्स मे बी लाई इन सिंगल और डबल प्लेन, ओके, सिंगल और टू प्लेन, क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स लाइन सिंगल लाइन, इन सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में लाई करे तो ये हमारा इधर एक वेक्टर जा रहा है चाहे उसी डायरेक्शन से ये बी वेक्टर आ रहा है ठीक है ना, या उसी पाथ पर ए वेक्टर चल रहा है या बी वेक्टर चल रहा है, तो मे बी ए बी वेक्टर बीच का 0 डिग्री हो सकता है, मे बी ए और बी वेक्टर का बीच का 180 डिग्री हो रहा है, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा ठीक है ना। अब लास्ट एक वेक्टर देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है, क्वेश्चन करें। समझ में आ रहा है, आप सब कमेंट करके बताइए। आसान सी लैंग्वेज में करना है बस, ये समझने का सिर्फ है बस और कुछ नहीं होता इसमें। कौन सा पॉइंट था, 7 नंबर लिखना है ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो नंबर होता है वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड 1 बट विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन ठीक है ना। डायरेक्शन मतलब आप क्या समझे, ये हमारा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर ठीक है ना। तो कभी भी हम आई लिखते हैं तो समझिएगा एक्स में जा रहा है, जैसे 2i तो प्लस एक्स में जा रहा है, -2i माइनस एक्स में जाएगा, ओके। इधर मीन्स जे लिखा जाए प्लस जे तो अप साइड जा रहा है, माइनस जे लिखा जाए तो डाउन साइड जा रहा है, समझे ना। प्लस के लिखा रहा है तो जेड में जा रहा है, माइनस के लिखा रहा है तो माइनस जेड में जा रहा है, नेगेटिव ठीक है ना, समझे। यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है बट डायरेक्शन इसके साथ लगेगा यूनिट वेक्टर के साथ, समझे ना। तो हमको कैसे लिख सकते हैं इसको, तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, 5i हमने लिखा, तो 5i को आप इसको क्लास मीन्स इसको ब्रेक करिए, तो ब्रेक करने से हम आप क्या लिख सकते हैं, 5 ये लिख सकते हैं ना, आई इसको आई लिख सकते हैं या 1i लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको ठीक ना, 1i ठीक ना। तो ये क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड है ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये हमको क्या बोला है, यूनिट वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो ये 1 आई बोले चाहे जे बोले तो उसके साथ तो 1 लगा ही है, बट विथ डायरेक्शन, तो ये हमारा विथ डायरेक्शन, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन है ना। तो 5i इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 1i लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, वेक्टर। तो ये आप समझे कैसे कि ये वेक्टर है, तो देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैंने बोला था ना वेक्टर का डिफाइन करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन है, तो 5 वैल्यू हो गया डायरेक्शन हो गया, तो इसको तो 1 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा ठीक ना, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंटू
यूनिट वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे ये हमारा 5 आई है ना, वेक्टर में हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए और अपसाइड एरो डाल देंगे तो कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट वेक्टर बन गया। मैग्नीट्यूड ए को कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ए को ऐसे ही वेक्टर लिखेंगे, दो लाइन हम खींच देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यूनिट वेक्टर क्या कैसे कहलाएगा, ए लिख देंगे अपसाइड कैप का यूज कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो हमने एक सिंबल भी दे दिया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, समझे ना, क्लियर। तब एक कंप्लीट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, समझे ना। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक दे दिया मैंने क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j अब प्लस 3 मीन्स 4k, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, ए का मैग्नीट्यूड निकालने का ऐसे होता है, रूट अंडर में लाइए वो सारा जो भी मैग्नीट्यूड है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 to the 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक ना, ऐसे लिखना है हमेशा, रूट अंडर में प्लस प्लस डालना है, ठीक ना, यहाँ माइनस भी रहे तो कोई बात नहीं, प्लस ही डालना है। ओके, तो वो वेक्टर का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, इसका 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस में प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई मारे, 4 9 16 9 25 25 4 29 देन 29, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसी का बोलता यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई उस पर कैप लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर यहाँ पर मैंने लिखा है, और ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू एक कंप्लीट वेक्टर अपसाइड मैग्नीट्यूड डाउन साइड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर ही लिया है, ये मैग्नीट्यूड डाउन साइड वेक्टर अपसाइड, देन 2i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, ठीक है ना। फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप उसको रिवर्स करके देखिए, ठीक है ना, समझ में आएगा। अब इसी पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट वेक्टर, ये जो हमने अभी तक सब टॉपिक कर लिया। ओके, चेक यूनिट वेक्टर और नॉट है आई बाई रूट टू प्लस जे बाई रूट टू, है ना, इसको आपको चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो यूनिट वेक्टर में क्या आपको चाहिए, 1 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या उसका, आप ट्राई कीजिए इसको वीडियो को रोक कर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और उनको भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। ये जो भी अपना वीडियो रहेगा बहुत इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। चेक यूनिट वेक्टर और नट, ओके, देन रूट अंडर आई, आई को हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया ना कि आई तो लिखना ही नहीं है रूट अंडर में,
तो आई नहीं, आई के पास क्या है, 1 है वहां पे, तो 1/√2² अब प्लस 1/√2² इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई मारिए तो क्या हो जाएगा ये, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, बाहर निकालते हैं 1 होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया ना कि 1 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो यस, ओके, इट इज यूनिट वेक्टर, है ना, समझे ना, इट इज यूनिट वेक्टर। ओके, देखिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, a इक्वल टू 4i+3j एंड b इक्वल टू 2i+7j, फाइंड वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b आर पैरेलल टू a। तो इसमें क्या दे रखा है, a का वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है, लास्ट में क्या बोल रहा है, b आर पैरेलल टू a, b पैरेलल टू a है, मतलब a का हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए मीन्स इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना, फाइंड वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर हमको ए का चाहिए और बी का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, अब फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लीजिए आप, तो बी इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, आपको सिखाया ही था मैंने, 2² + 7² 4 + 49 इक्वल टू 54, नो 53। अब ए का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू एक कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो कंप्लीट वेक्टर तो आप देखा है यहाँ पे दे ही रखा है 4i+3j एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4² + 3² 4i+3j बाई 16 9 25 आउटसाइड 5 हो गया। अब क्या करिए, अब वेक्टर का लिख लीजिए, वेक्टर का क्या, आपका ए यूनिट वेक्टर चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड कहाँ है, ये है √53 इंटू 4i+3j अपन 5, यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम अब सब टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब सब टॉपिक करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ओके, तो इसमें ये 2 टाइप्स का होता है वेक्टर एडिशन, वन इज द पैरेललोग्राम, वन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मींस ये बाय ग्राफिकल होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर उधर जा रहा है, बी वेक्टर उधर जा रहा है, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है थोड़ा देखिए, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, जिसका टेल से, एक टेल है तो एक इसका हेड है, तो हेड का दूसरे का टेल मैच करना चाहिए, समझे ना वहां पे, तो ये इसका टेल इनिशियल हो गया और इसका हेड फाइनल हो गया, इनिशियल से फाइनल मिला देंगे तो वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, समझे ना, ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे रखा है बी वेक्टर और आपको ए ऐसे दे रखा है, अब इसका एडिशन कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे, बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, अब इसका टेल ढूंढिए, टेल यही है, तो इनिशियल ये हो गया और ये फाइनल हो गया, ऐसे मैच किया यही रिजल्टेंट हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, समझे ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट हमारा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है,
बस यही क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। इसको फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर ऐसा दे दिया, तो उधर एक फॉर एग्जांपल आपकी बाइक चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से उस तरफ, आपके आपका कोई फ्रेंड है तो आपके अपोजिट जा रहा है 10 किलोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, तो मेरे अपोजिट है, मेरा ही मैग्नीट्यूड, तो ये अपोजिट हो गया ना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड माइनस में लग गया। अब फिर यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे, तो अब क्या बन गया, लेकिन ए वेक्टर उसके रेस्पेक्ट में माइनस बी वेक्टर, तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन वाला मेथड हो गया, ठीक ना। जो आप ये लिख रहे हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कौन सा मेथड कहलाता है, ये ज्योमेट्रिकल ओके एडिशन कहलाता है, ठीक ना। ये जो आपने लिखा ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल एडिशनल मेथड। ओके, हम सेकंड पे आते हैं, पैरेललोग्राम है जो, ठीक ना। तो जो सब्ट्रैक्शन का है वही एडिशन का अपोजिट हो जाता है, एक साइन पलट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है काउंट। तो हमारा सेकंड नंबर हेडिंग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझे ना। अब इसमें क्या करना है हमको, एक आप एग्जांपल में दिखाइए, ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये, और ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम आप बनाने जानते ही होंगे। अब इसी का इसी तरह बना दीजिए यहाँ पे, इसी के साइज का, तो ये बी वेक्टर कहलाएगा, समझे ना। और इसी के साइज का इधर बना दीजिए, वो आपको ए वेक्टर कहलाएगा। मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है, ये कितना एंगल है, थीटा है। एक ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर का एक मैच हो गया इनिशियल टू फाइनल, उसको फिर हमने क्या बोला, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, समझे ना, क्लियर। तो आपने लॉ पढ़ा होगा, एच फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता नहीं है, 3 इधर है, 4 इस तरफ है, तो ये बताइए, तो आप ये कैसे बताते हैं, तो इसको 5 बताते हैं ना, तो कैसे बताते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25, आउटसाइड निकाले तो 5 हो गया। उसी तरह अब क्या करेंगे हम, इसका भी एक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये थीटा है ना, ये ए से बी तक, तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका हॉरिजॉन्टल हमने खींच लिया, और इसी को तो ये डाला है मैंने, तो ये भी, ये दोनों के बीच में थीटा हो गया, तो ये दोनों के बीच में भी थीटा ही हो गया, समझे ना। अब ये क्या हो गया, ये ऊपर बी है, तो इस तरफ क्या हो गया, थीटा हॉरिजॉन्टल से जुड़ा है, तो डाउन साइड में बी cos थीटा हो गया, वर्टिकल में क्या हो गया, बी sin थीटा, समझे ना। अब ये ऐसा ही हो गया ना, कंप्लीट वर्टिकल वहां पे, तो ये जैसे किए थे, तो ये हमारा कैसा बन गया, ये ए वेक्टर है, और यहाँ पे ये बी cos थीटा है, और ये ऊपर में ये बी sin थीटा है, ये वाला लाइन, ठीक है ना, और ये आर है, ये वाला हमारा आर है। अब इसी तरह बना लीजिए इसको, इसी तरह बना लेना है, ये हमारा थीटा है, ठीक है ना, जो आर से और ये बीच में लगा था। अब इसको इसी तरह बनाइए। अब लेकिन ये क्या है, 3 यहाँ तक था ना, ये यहाँ तक कितना हो गया, तो ए प्लस बी, तो आर का लिखिए ना, अभी आपने लिखा था आर इक्वल टू, ठीक ना, ए ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू प्लस, और ये बी साइन थीटा स्क्वायर, बी साइन थीटा स्क्वायर। नहीं तो ये क्या करिए, इस पे आर स्क्वायर रख दीजिए, इसको अभी ऐसे मत लगाइए रूट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपको दिख ही रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, समझे ना। कैमरा भी देखना पड़ेगा, कैमरा कभी कभी रुक भी जाता है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसको स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और यहाँ पे ये तो ऐसे देखते ही रखा है, बी साइन, ठीक ना, स्क्वायर थीटा, ठीक ना, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ये। अब ये देखिए और सिंप्लीफाई मारिए, ठीक ना, मैथमेटिक्स यही कहता है कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए। ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर और ये इन साइड में क्या चला गया, कॉमन ले लिया मैंने, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या है, ये 1 है, इसको हम क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू आर, ठीक ना, समझ में आया। इसी को आप आर आर स्क्वायर सॉरी आर इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक ना। ये क्या हुए, हमारा रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, टू वेक्टर, ओके, रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर, ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, इसीलिए आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, असल में क्या हमारा वेक्टर होता है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैंने दे दिया कि जैसे फोर्स वन मैंने दे दिया 10 न्यूटन, सेकंड दे दिया 20 न्यूटन, देन 10 को आप F1 मानिए, 20 को F2 मानिए, तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा लिखिए, तो दोनों फोर्स के बीच का आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, नॉट एडिशन, रिजल्टेंट, ठीक है ना, आर मीन्स रिजल्टेंट, ठीक है ना, ये आर रिजल्टेंट है। तो रूट अंडर ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। असल में क्या होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है ना, समझ गए। अब ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट कहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, तो ये हम देखते हैं, समझ में। तो रिजल्टेंट आपने देख लिया, टू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बाबू भैया फिजिक्स टफ होता है क्या, नहीं भैया टफ तो नहीं होता है, बहुत आसान होता है, सिर्फ समझना है इसको। ओके, देन केस फर्स्ट, रिजल्टेंट मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, हम जानते हैं देन कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो आप लिखिए आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा की जगह हमने 0 डिग्री कर लिया, हमको मालूम है कॉस 0 डिग्री 1 होता है, वो ही मैक्सिमम होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप जानते होंगे इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाहर निकालिए, ए प्लस बी, ठीक ना, तो आर क्या मिल गया, ये मैक्सिमम, आर मैक्सिमम के लिए डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। किस सेकंड में क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू, तो कहां पे सबसे मिनिमम होता है, तो 180 डिग्री पे, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो आर इक्वल टू उसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 डिग्री -1, ठीक है ना, तो -2ab
ए भी आप जानते होंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, आर मिनिमम। कभी आपसे मिनिमम रिजल्ट बोले तो डायरेक्ट ए माइनस बी लिख दीजिए फॉर्मूला, समझे ना। तो ये सब हमारा क्या हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके ओके। अब देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, टू फोर्सेज whose magnitude are in the ratio 3 to the ratio 5, देन टू फोर्सेज है, एक 3 है एक 5 है, तो और उसके बाद रिजल्टेंट दे रखा है 28 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल दे रखा है, फाइंड द ईच फोर्स। अब जरा सोचिए, रिजल्टेंट आपको दे रखा है 28 न्यूटन, अब फोर्स मान लेते हैं हम F1 इक्वल टू 3, F2 इक्वल टू 5। तो F1 इक्वल टू 3 रखने से F2 इक्वल टू 5 रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos देयर क्या रखा है 60 डिग्री, उससे आपको 28 न्यूटन आ रहा है क्या, नहीं, तो कुछ मिसिंग है वहां पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, F1 को हम 3x मान लेंगे, वही x मिसिंग है, F2 को हम क्या मान लेंगे 5x। अब आप फॉर्मूले पर रखिए जो आप जानते हैं, r इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री है, देन r इक्वल टू क्या हो गया हमारा 28 लिखा है वहां पे, रूट F1 स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 3x 5x cos 60 डिग्री मीन्स 1/2। ओके, देन इसको 28 इक्वल टू 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना हो गया 5 3 जा 15x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, 28 इक्वल टू ये हमारा 25 अब प्लस 15 40 हो गया, 40 प्लस 9 49 हो गया, तो 49x स्क्वायर बाहर निकालिए इसको, 28 इक्वल टू 7x, देन x इक्वल टू 28/7 मीन्स 4 आ गया, मीन्स 4x का वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 रखिए, तो 3 इंटू 4 देन ये 12 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 4 जा 20 देन 20, तो एक 12 न्यूटन है एक 20 न्यूटन है, समझे। इस तरह से आपको करना है। इसका देखिए बाबू भैया, इसका देखिए इसको कैसे करेंगे। अब वाई वॉक 4 मीटर ईस्ट, ठीक है ना, 4 मीटर ईस्ट आप जानते ही होंगे, अप साइड नॉर्थ होता है, डाउन साइड साउथ होता है, ईस्ट होता है इधर, तो 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर साउथ, 3 मीटर साउथ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, देन यही तो इनिशियल है आपका और ये फाइनल है, यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लीजिए थीटा ये है, तो टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू P/B, P तो आप जानते हैं सामने वाला होता है 3 और H तो ये हाइपोटेनियस होता है, B वो हो गया 4 हो गया, ठीक ना, क्लियर है। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 10⁻³ डायरेक्शन किधर गया, ये जरा देखिए ये किधर चल गया है, ये तो ईस्ट में गया है और डाउन साइड में गया है, तो ईस्ट साउथ चला गया है, समझे ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट साउथ। हम और 2 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector b vector and resultant vector, okay, each vector, ठीक है, a vector and b vector and resultant है, r means resultant there, each vector equal magnitude, equal, okay, each vector are equal if theta is 60 degree between a and b,
नो, आपको एंगल ही बताना है। ऑल इक्वल है, ए वेक्टर भी इक्वल है, बी वेक्टर भी इक्वल है और आर भी उसी के इक्वल है। फाइंड थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। A vector, B vector and R resultant vector. Okay, each vector are equal. Find theta between A and B. तो हम क्या करेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर और R वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या मान लें इसको, कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स ही मान लीजिए आप, ठीक है ना, एक्स ही मान लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, R इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इक्वल टू, देन आर का क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल टू ए का क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी का भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया, ए भी एक्स है बी भी एक्स है एंड कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा ही सब्जेक्ट है हमारा, थीटा ही हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो बेटर हो जाएगा कि रिमूव हो जाए ये रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, then x square equal to x square plus x square plus 2x square cos, okay, cos थीटा, a square plus b square plus 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक साइड कीजिए इसको, यानी एक्स स्क्वायर ये दोनों आ गया, तो इस तरफ प्लस 2x स्क्वायर हो गया था ना, तो माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा, देन ये x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा, एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू -1/2 cos इनवर्स -1/2, कितना डिग्री हो गया ये, 120 डिग्री थीटा हो गया, समझे ना, समझ में आया। आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k है, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k है। ओके, फाइंड ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, कैसे बताएंगे आप, बताइए तो, सॉल्व कीजिए इस वीडियो को स्टॉप करके। तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, पहले क्या कर दिए आप, 2b वेक्टर फाइंड कीजिए, 2b वेक्टर मीन्स 2i माइनस 2j प्लस k, तो हम क्या लिख देंगे, ये 2i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है, और ये अब सब्स्टिट्यूट कीजिए माइनस 2b, तो b को k से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2b नीड है हमको, तो 2 ये b हमारा टर्म है यहाँ पे, तो 2i माइनस 4j प्लस 2k a माइनस 2b, तो ये तो हमको मालूम है यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस 4k, यहाँ पे माइनस है, ये 2i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है ना, देन 2i माइनस 3j सिंप्लीफाई कीजिए, सिर्फ मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स तो यही बोलता है कि हमको सिंप्लीफाई करिए, माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 2k, समझे ना, समझ में। अब ये क्या करिए, यहाँ पे प्लस आई माइनस आई 2i कैंसल हो गया, माइनस 3j एंड प्लस 4j, देन j हो गया, अब प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k बचा, ये हो गया आंसर, समझ में आया। आपको नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखना है, ओके, सारे कुछ समझ में आने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, बी वेक्टर वी कैन से दैट से सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर ऑफ ए, देखिए ए दिया है, ठीक है, ए हमारा ये दे रखा है, समझे ना, ए दे रखा है और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये ए उस तरफ जा रहा है और बी हमारा इस तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए लेंथ दोनों का इक्वल ही है, समझे ना, तो उसके बाद ये बी को हम क्या बोलेंगे, ए के ही मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा दिया,
और ए का इक्वल ही है, समझे। कोई आप उधर जा रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर से, कोई आपका फ्रेंड आपके बैक साइड जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पीछे जा रहा है मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो आर इक्वल टू, अपने एडिशन में देखा ए प्लस बी था उसमें, यहाँ पे माइनस है, आर इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, रूट अंडर में ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, समझे। अच्छा, उसके बाद नोट्स में, इफ टू वेक्टर देयर सम, टू वेक्टर फॉर एग्जांपल ए एंड बी, सम एंड देयर डिफरेंस, सम एंड देयर डिफरेंस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये सम हो गया टू वेक्टर का, ये डिफरेंस हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो है ना। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, समझ में आया। ओके, if second number, if vector subtraction does not follow commutative law, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आप लिख देंगे ए मान लीजिए 2, बी मान लीजिए 3, देन 2 माइनस 3, इधर आप लिख लीजिए बी को अपने क्या माना है 3, तो 3 माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। अपने ए को 2 माना है तो बी को 3 माना है, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, ये -1 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो माइनस और प्लस का डिफरेंस हो गया, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, समझे ना। तो ये इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट है, इफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, ए इक्वल टू 2 मानिए, बी इक्वल टू 3 मानिए, सी इक्वल टू 4 मानिए, देखिए करके क्या आ रहा है। तो ए इक्वल टू 2 मान लिया आपने, और बी इक्वल टू 3 मान लिया, सी इक्वल टू 4 मान लिया, और उसके इसको सिंप्लीफाई मारे तो अपने कितना मिल गया, है ना। यहाँ पे 3 माइनस 4 -1 माइनस प्लस एंड 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देखिए अब कितना आ रहा है 2, ए को 2 मैंने माना है, बी को -3 माना है, और माइनस सी को मैंने 4 माना है, ठीक है ना। 2 माइनस 3 -1 और वो -4, देन ये -5 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने इसको क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस। सम मींस क्या होता है एडिशन, डिफरेंस मींस क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, देन इसको सॉल्व करें। मान लेते हैं एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इक्वल मैग्नीट्यूड लिख रहा है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस ए माइनस बी वेक्टर। ओके, ए प्लस बी को हम कैसे करेंगे, तो ये आपको मालूम ही है, रिजल्टेंट मैक्सिमम है, मैंने पढ़ाया है, ठीक ना। तो इसमें देखिए ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका क्या, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, समझे ना। अब क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर आइए सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, उस साइड क्या बचा, जब इसको आप इस तरफ लेकर आ गए तो उस साइड 0 ही बचा ना, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। देन ये हमारा थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर थीटा हमको 90 cos 0 डिग्री 1 cos 90 डिग्री, ये पूरा उधर क्या आ जाएगा, लग जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, 4ab cos 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या, ए और बी परपेंडिकुलर आपस में होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको इनिशियल पहला जो है वो इनिशियल ही दे रखा है, तो हम इसको बना भी सकते हैं। आर इनिशियल इक्वल टू क्या लिखा है, ये -3i
ये +2j, ये +8k, और आर फाइनल क्या लिखा है, आर फाइनल, उसके बाद एंड ये है 9i +2j -8k। पूछ क्या रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हम जानते हैं 9i +2j -8k, ओके, माइनस आर इनिशियल -3i +2j +8k, ओके। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9i माइनस माइनस प्लस, देन 12i हो जाएगा ये, और +2j है माइनस प्लस माइनस, देन 2j, ये कैंसिल हो जाएगा, -8k, ये माइनस प्लस माइनस, देन -8k -16, ये हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये r1 है, ये r2 है, देन ये r1 टू r2 चला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। अब r1 क्या है, लोकेशन, r1 को हम लिख सकते हैं, r1 इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, r2 को ऐसे ही लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k, r1 क्या है, इनिशियल पोजीशन, r2 क्या है, फाइनल पोजीशन। देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r, अदरवाइज डेल्टा r इक्वल टू r2 माइनस r1, देन ये r2 हो गया हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसको सिंप्लीफाई मारिए, x1i माइनस प्लस माइनस y1j अब माइनस प्लस माइनस z1k, अब i वाला एक साथ रखिए, देन x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, एन पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2, 3, -4 to 3, -5, okay, find displacement of particle, find displacement of particle, क्या कैसे करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो पहले इनिशियल पोजीशन को तो आपको मालूम होना चाहिए, तो फ्रॉम, फ्रॉम जो बोले वही क्या है, हमारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और टू द बोले वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है। देन फ्रॉम जो बोल रहा है, तो यही हमारा एक्स आई है, एक्स इनिशियल पोजीशन, देन हम ये टू, आपको मालूम होगा एक्स वाई जेड होता है, तो आई 2i प्लस 3j, और इसके सामने तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, वही हम माइनस लिख देंगे, -4k, एक्स फाइनल वो है हमारा 3i, समझे कि नहीं, -5j, समझे भाई साहब। नाउ डेल्टा x इक्वल टू
क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस 3i माइनस 5j माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, ओके। देन 3i माइनस 2i i माइनस 5j माइनस 3j माइनस 8j माइनस 5, ओके। और यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4k, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। हो गया ना, बहुत आसान सा है, समझ में आया। कमेंट में करके बताना भी है आपको लिखकर कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब अपने लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक करते हैं। ठीक, आपने सुना भी होगा ना डॉट प्रोडक्ट, नाम तो सुना ही होगा, ओके, नाम तो सुना ही होगा, लाल बादशाह। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वी कैन से आल्सो a scalar product, dot product also called a scalar product, means it is a product of, product means multiply, product of two vectors, okay, two vectors। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a डॉट b, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तब डॉट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, आपको मालूम भी होगा, ए बी कॉस थीटा। ये तो हम इस लेसन में लिखते हैं ना, ए बी लेट ये वो, है ना। लेकिन रियल में क्या होता है आपको मालूम होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, okay, why, if it is a product of two vector from resultant from स्केलर, स्केलर आपको मालूम होगा है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसी तरह वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट यूज करते हैं, डॉट रिमूव करेंगे, एफ एस कॉस थीटा यूज करेंगे, समझ में आया आपको। इसी तरह आपको, तो ये रियल है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन स्केलर फॉर्म होता है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई लिखेंगे तो डॉट उसमें लगाएंगे, समझे। और उसका जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन स्केलर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो दो वेक्टर का ऑलवेज प्रोडक्ट क्या हो, फॉर्म होगा स्केलर। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल 90% केसेज हम यूज करते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में नहीं दिया है तो एंगल उंगल दिया है तो एफ एस कॉस थीटा, डॉट रिमूव करिए तो थीटा लगाइए, कॉस थीटा लगाइए, समझे ना। इसी तरह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, आप ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ये, तो ये चला ना, मॉड ऑफ ए मैंने बताया था ना, कैसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता है, एफ इक्वल टू 2i माइनस 3j है, तो एक्स का मैग्नीट्यूड में फॉर्म में लिखने के लिए रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वही ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ठीक ना। और ये ए डॉट बी ऊपर चला गया, तो ऊपर में डॉट प्रोडक्ट है, डाउन साइड में मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ बी है, समझे ना, क्लियर। तो इसका कुछ आप रूल रेगुलेशन लिख लीजिए, रूल भी लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने को मिल जाए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम सेम नेचर का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये रूल है इसका डॉट प्रोडक्ट का। तो दो मीन्स सेम सेम नेचर का डॉट क्या होगा, 1 मिलेगा आपको। अपोजिट नेचर का मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जाम्पल आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब का 0 मिलेगा, समझे ना, क्लियर, समझ में आया आप सबको। अच्छा, और क्या हम कह सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल आपको
इसी पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझे। तो यहीं पर मैं लिख भी देता हूं इसको। देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? टू वेक्टर, ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये, वन वेक्टर एंड वन स्केलर फॉर्म वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, तो आपको मालूम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ए को भी वेक्टर मानते हैं, बी भी तो वेक्टर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? ओके, वहां पे डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, और क्रॉस हटाते हैं तो ए बी साइन थीटा यूज करते हैं, समझ में आया? ए बी साइन थीटा यूज करते हैं, समझ में। अच्छा, इसमें और भी क्या है हमारा, इसका बेस्ट एग्जांपल टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्या होता है? स्केलर होता है, एफ वेक्टर होता है, टॉर्क वेक्टर मिलता है हमको, है ना। तो एक वेक्टर एक स्केलर का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है, समझे ना। अच्छा, इसका रूल रेगुलेशन क्या है? तो हम बेसिक से हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, समझे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे हो गया, के क्रॉस के हो गया, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, एंड के क्रॉस आई जे हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया? यहाँ पे तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई। अगर जे क्रॉस आई बोल रहा है तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे बोलेगा तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के बोलेगा तो माइनस जे हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। कैसे नहीं इक्वल होता है तब, ठीक है ना। आप जरा सोचिए, यहाँ पर हमने दे दिया 2i क्रॉस 3j, देन i क्रॉस j कितना हो जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2i एंड यहाँ पे क्रॉस 3j बोल दिया, तो 2ij मल्टीप्लाई k, देन 3 2 जा 6k हो गया ना। यहाँ पे b को हमने क्या माना है? 3j माना है, और i को मैंने क्या, a को क्या माना है? 2i माना है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई का, तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो माइनस 6k हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये प्लस 6k है, वो माइनस 6k है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक, क्लियर। तो ये इस तरह से होगा। बट स्केलर फॉर्म में क्या हो जाता है, बट ए प्लस बी आई इक्वल टू बी, ओके, प्लस ए, ये इक्वल होगा, समझे। ए प्लस बी एंड बी प्लस ए इसमें इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट है, इस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, देन ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप भी वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक, और बताइए आंसर क्या लिखा है। यहाँ पे फोर्स दे रखा है, पोजीशन, पोजीशन, फ्रॉम मीन्स इनिशियल है, वो इनिशियल है, ये टू द कहां तक जा रहा है, टू द ये फाइनल है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू, ये वेक्टर फॉर्म है ना, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है हमारा,
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू R2 माइनस R1। देन R2 क्या है, I प्लस J प्लस K माइनस R1 2I प्लस 3J प्लस K। इसको सिंप्लीफाई मारिए, I ये माइनस प्लस माइनस है, I माइनस 2I माइनस I, ओके। और ये उसके बाद प्लस J अब माइनस 3J माइनस 2J एंड प्लस K एंड माइनस K 0। ये फोर्स है, फोर्स हमको दे रखा है 2I प्लस 3J प्लस 4K डॉट डिस्प्लेसमेंट माइनस I माइनस 2J। आपको मैंने बताया था I डॉट I का वन होता है, सेम नेचर वन होगा। तो I एंड यहाँ पे ये क्या है माइनस, नो यहाँ पे है ना, तो 2I एंड डॉट माइनस I, तो I वन हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस 2। ये अब ये J का I से नहीं जाएगा, K का I से नहीं जाएगा, अब J का J से जाएगा, ठीक है ना। प्लस 3 माइनस 2, तो J 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 देन माइनस 8 जूल, ये आंसर आ गया। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये वेक्टर एंगल है, हमको वेक्टर दे रखा है, तो हम क्या मालूम है हमको, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू ये A और B डाउन साइड चला गया, A और B डाउन साइड चला गया, और अप साइड A डॉट B चला गया, ठीक है। अब A डॉट B कीजिए इसको, इसका A डॉट B निकालिए, तो I मल्टीप्लाई I 1, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये हमारा अब इससे नहीं जाएगा, तो माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के, देन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1, ओके। देन 2 प्लस 1 हो गया अप साइड। डाउन साइड में इसको देखते हैं, इसका रिजल्टेंट कितना होगा आपको मालूम भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई B है, B हमारा ये है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई मारिए इसको, देन cos थीटा इक्वल टू अप साइड में 3 हो गया, डाउन साइड में ये 2 जा 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6 हो गया, और वो कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 और ये 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है ना। तो 3 12 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, देन हमारा 3 और ये √3 इंटू 2 हो गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, √3/2 हो गया। अब cos थीटा कहाँ पे √3/2 होता है, तो cos 60/1/2 है, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू हो गया, समझे। अब इसको करते हैं, ये टॉर्क कैसे हम बताएंगे, F और R की हेल्प से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो ये देखिए ध्यान से, ये कैसे हम कर रहे हैं, ये आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म I माइनस J और K, यहाँ पे R का लिखिए पहले, R का I, तो यहाँ इसके कुछ सामने क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए, इसके सामने -1 है, उसके सामने 6 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 3 है, और इसके सामने -1 है। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, आई को बाहर निकाल लीजिए, अब अंदर में क्या बच रहा है, इसको फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को ढक लीजिए, तो -1 -1 प्लस 1, देन 1 माइनस दिस 6 3 18 माइनस J, ओके। देन इसको कवर करना है, तो 1 -1 ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस, और इसको हमने कवर किया है ना, तो ये हो गया और ये हो गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब प्लस K का बारी है, समझे ना, देन K को इस तरह ढकिए, ऐसे ढकिए, तो ये 3 1 जा 3 माइनस ये -2, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, 1 -18 -17 17 I हो गया, और ये -1 -12 -13 आउटसाइड प्लस 13J।
और ये -3 माइनस 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 प्लस +3 +2 5 +5 के। तो ये हमारा रहा आंसर। ओके, आप और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है ना। आपसे सभी होंगे सर। अगर समझ में ना आता है एक बार और देखना है पूरी वीडियो। ओके, थैंक यू।